हेलो गाइस, मैं हूँ वली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेसिकली अभी जो मैं वीडियो पे रिएक्शन देना चाहूँगा, बेसिकली एक हथियार है, उसका उसका अनुमान है, वीडियो उसका टाइटल है कि चीन को सबक सिखाएगा भारत का ये हथियार। अच्छा, और वो हॉविट्जर के बारे में। हॉविट्जर बेसिकली समझ लें कि पुराने ज़माने में अगर कोई तोप है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो पावरफुल तोप है, जो कि बहुत ज़्यादा गोले फायर कर सकती है, उसको आप हॉविट्जर कहते हैं नई दौर के अंदर। समझ रहे? तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या हॉविट। अच्छा, इसके अंदर मजीद टेक्नोलॉजीज आती रही हॉविट्जर के अंदर, और उसी टेक्नोलॉजी को लेके जो है वो इस वक्त एक चैलेंजिंग वीडियो बनाई है कि अब जो हॉविट्जर है इनके पास, तो वो किस तरह की है, वो क्या करती है। दोस्तों, ये बात तो पिछले कई वर्षों से चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या भारत आज टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार है। क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों की माने तो आज अगर भारत चीन या फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है तो बहुत संभावना है कि यह जंग सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका फायदा चीन भी उठाने की कोशिश करेगा। ऐसे में दोस्तों सवाल तो बनता है कि क्या आज हम दो देशों को एक साथ देख लेने की क्षमता रखते हैं। ऐसा आज होता हुआ तो दिखाई दे रहा है। यही बात अगर कोई आज से 10 साल पहले पूछता तो भले ही उसे जवाब मिलना मुश्किल होता, लेकिन आज भारत एक से बढ़कर एक हथियार बनाने में कामयाबी हासिल कर रहा है, जो एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों को देख लेने की ताकत रखते हैं। इसी कड़ी में भारत सीमा पर एक ऐसे हथियार को तैनात कर दिया है जो एक साथ चीन पाकिस्तान दोनों को जवाब देने की क्षमता रखता है। वो कौन सा हथियार है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, सेना जून 2020 में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुए हिंसक झड़प के बाद से लगातार सीमा पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रही है। सेना ने अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में नए M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर तोपों को तैनात किया है। 155 mm की ये तोपें ऐसी जगह पर लगाई गई हैं जहां से पाकिस्तान और चीन दोनों पर घातक हमला हो सकता है। अच्छा, यानी इस मुकाम पे लगाई गई है। उत्तरी सीमा का पूरा इलाका ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ हथियार पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं होता। सेना बड़े टैंक्स या आर्टिलरी यहाँ नहीं पहुंचा सकती है, इसीलिए सेना पिछले काफी समय से हल्के हथियारों पर काम कर रही है। M777 उठा के ले जाके चिनूक हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया है। इन तोपों को किसी वाहन से खींचकर भी पहुंचाया जा सकता है। इन तोपों को CH-47 हेलीकॉप्टरों और ट्रकों से आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की सेनाएं M77 हॉविट्जर तोपों का इस्तेमाल करती रही हैं। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में इस तोपों का इस्तेमाल खूब किया है। साल 2018 में इन्हें भारतीय सेना में शामिल किया गया था। इन तोपों को 17% हिस्सा अमेरिका में बनता है और बाकी ब्रिटेन में बनाया जाता है। M777 तोपों की अपनी ही पूर्ववर्ती M198 से 42% हल्की है। इस तोप को अमेरिका की BAE सिस्टम बनाती है, लेकिन इसकी असेंबलिंग भारत में ही एक निजी रक्षा कंपनी करती है। भारतीय सेना के पास ऐसी 110 तोपें हैं। इसे 8 लोग मिलकर चलाते हैं। 1 मिनट में 7 गोले दागता है। यह 8 लोग मिलकर चलाते हैं। अलग अलग कोण पर 24 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक होती है। गोला 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से दुश्मन की ओर बढ़ता है। इसका वजन लगभग 4100 किलोग्राम का है। टाइटेनियम की बनी होने के कारण इसका वजन कम है। इसमें डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम भी लगा हुआ है। इसके अलावा इस तोप में GPS भी जोड़ा गया है, जिसके बाद यह 40 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। इसकी लंबाई 35 फीट है। इसके बैरल यानी नली की लंबाई 16.7 फीट है। इसकी मदद से 6 तरह के गोले दागे जा सकते हैं, जो है M107 यानी जो दुश्मन पर गिरते ही फटता है और तगड़ा विस्फोट करता है। इसके बाद है M549 यानी अत्यधिक विस्फोट रॉकेट असिस्टेड राउंड है यह। इसके बाद आता है 712 कॉपर हेड गोले, जो गाइडेड प्रोजेक्टाइल की तरह दुश्मन पर गिर सकता है। टाइटेनियम और एल्युमिनियम से बने इन तोपों का वजन इसी श्रेणी की अन्य तोपों की तुलना में करीब आधा है। इसका वजन करीब 4218 किलो का है। इसे आसानी से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर CH-47F चिनूक से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस तरह से ऊंची पहाड़ी इलाकों में इन्हें बेहद कम समय में तैनात किया जा सकता है। M777 तोपों के लिए वर्ष 2016 में ऑर्डर दिया गया था,
भारतीय सेना ने बीते करीब 3 दशक बाद किसी तोप सौदों को अंजाम दिया है। 1980 के दशक में बोफोर्स तोप खरीदे गए थे। वैसे वह सौदा काफी विवादों में रहा था। होवित्जर के अलावा भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में 2 अन्य तोपों के 9 वज्र टी और बोफोर्स तोपों की भी तैनाती कर दी है। K9 को भारतीय कंपनी लार्सन एंड टर्बो ने दक्षिण कोरिया की कंपनी हानवा टेकविन के साथ मिलकर बनाया है। ये भी बहुत हल्की तोपें हैं और इसे मैदानी इलाकों के लिए विकसित किया गया है, लेकिन भारतीय सेना ने इसमें थोड़ा बदलाव करवाकर इसे पहाड़ी इलाकों के लिए कारगर बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भी LAC से सटे इलाके में 100 से अधिक PCL-181 होवित्जर तोपों को तैनात कर रखा है। उसकी तोपें भी काफी हल्की हैं। रिपोर्ट की माने तो इन तोपों का वजन करीब 25 टन का है, जिसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इन तोपों को ट्रकों पर तैनात किया गया है। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की ओर से तैनात किए गए M777 तोपों की तुलना में चीनी होवित्जर तोपों का रेंज करीब दोगुना है। PCL-181 155 mm की तोप है, जिसे चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉरपोरेशन ने बनाया है। दोस्तों, M777 की दोनों तरफ मार करने की क्षमता को देखते हुए ही ऐसे जगह पर इसकी तैनाती की गई है जहां से यह एक साथ दोनों को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट के अनुसार आज चीन और पाकिस्तान काफी ज्यादा करीब है और अगर भारत का किसी एक के साथ युद्ध हुआ तो दोनों के साथ युद्ध लड़ना पड़ सकता है और भारत ये बात अच्छे से जानता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर कभी भारत पाकिस्तान आमने सामने हुए तो क्या चीन पाकिस्तान का साथ देगा? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी कल की वीडियो को आप मिस ना कर सकें। वंडरफुल, बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी होवित्जर्स के बारे में ना, कि होवित्जर के जो इंडिया के पास अपना होवित्जर है वो क्या क्या कैरी कर सकती है, कितनी लाइट वेट है और उसके अंदर कौन कौन सा मवाद डाला जा सकता है। मवाद का मतलब ये कौन कौन से किस्म के मिसाइल यूज़ किए जा सकते हैं और वो बेयर कर सके। बेसिकली एक तोप जो होती है ना, उसकी एक सस्टेनेबिलिटी होती है। वो हर किस्म के मवाद को सस्टेन नहीं कर सकती। उसके अंदर खास किस्म का मवाद डाला जाता है जो कि उसको जब वो उसको फायर करे, जब वो उसका जो ट्रिगर है उससे वो लगे तो वो उसको कैरी कर सस्टेन कर सके ना बेसिकली। तो सस्टेन जब वो कर सकती है तो वो कहलाती है एक तोप। लेकिन कहते हैं ना कि 1 मिनट में 7 गोले फायर कर सकती है। अगर 8वां गोला फायर कर दिया तो खुद ही फट जाती है। मतलब समझ रहे ना, ये है तरीका। तो वो उसके इसलिए जो है वो ये सारी चीजें उसकी सस्टेनेबिलिटी पे कहलाती हैं कि वो कितना सस्टेन कर सकती है। जितने गोले वो फायर करेगी उतनी कम तादाद की तोपें हमें बनानी पड़ेंगी, हमें जितनी ज्यादा एक गोला फायर करेगी। तो ये इस किस्म का सीन होता है। तकरीबन 100 से ऊपर की तोपें तो हैं इंडिया के पास, और ये सारी अगर वो अपने उन जगहों पे तैनात कर देता है एक खास खास डिस्टेंस के और खास खास जोग्राफिक कहते हैं ना कि एरिया, एक कौन सा एरिया कहाँ पे सही रहेगा, यानी कि क्योंकि 100 हैं तो गिनती की तोपें हैं तो इनको बड़ी देखभाल के तैनात करना पड़ेगा ताकि वो मैक्सिमम एरिया कवर करें, और वो एरिया कम से कम कवर कर रहे हैं जहाँ से मैक्सिमम रिटेलिएशन का खतरा है ना। तो ये है सीन पार्ट। अब इंडिया और पाकिस्तान का आगे क्या बनता है, हम तो सब यही चाहते हैं दिली तौर पे कि दोस्ताना रवाबित कायम हो, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जो है वो इंडिया का हिस्सा है। और कितनी अजीब सी बात है कि वो बीच में एक टुकड़ा करके उसके बाद एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े को मार रहा है। ये तो बहुत ही अजीब बात हो गई ना। तो खैर ये चलता रहता है, गवर्नमेंट्स हैं अपना काम करती रहती हैं, और बाकी जो लोगों के दिल हैं वो तो 5000 साल से तकरीबन जुड़े हुए हैं इस धरती से। और बाकी आप सब बेहतर समझदार हैं, बेहतर समझ सकते हैं इन चीज़ों को। बस कोशिश करें कि आपस में एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात रखें, क्योंकि सब एक दूसरे को समझते हैं और जानते हैं और एक दूसरे का टेस्ट समझते हैं, मिजाज समझते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत प्यारी बात है। और आपस के मिजाज की हम आहंगी जो है ना, ये जो दरमियान की टेंशन है इसको वो दूर कर सकती है। बाकी तकरीबन सभी पॉलिटिकल है, और क्या बोलेंगे इसके बारे में। चलें गाइस, अपना ख्याल रखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।